हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। इससे पहले हमने अभी तक आपको दो वीडियोस बनाए हैं, जिसमें हमने पहले एक में आपको टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बेसिक सेटअप बताए थे, दूसरे में हमने कुछ आपको फंडामेंटल्स रूल्स बताए थे। उन दोनों वीडियोस को देखेंगे तो आपको कंप्लीट सेटअप मिलेगा, जिससे कि आप एनुअली 40 से 50% तक रिटर्न बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे, अब हम यहाँ से एक नई सीरीज बनाने जाने हैं, स्टॉक ऑफ द वीक। तो हम इस नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन से स्टॉक हमारे लिए नज़र में रहेंगे उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। मार्केट अभी कैसी कंडीशन में है, क्या है। तो देखिए, ये है अपना वीकली चार्ट, और ये जो इंडिकेटर्स मैंने लगा रखे हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। ये हमारे तीनों मूविंग एवरेज हैं, 50, 100 एंड 200। और ये हमारा स्टोकेस्टिक आरएसआई की वैल्यू है, और ये यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल है। तो ये सब आपको चार्ट पे रखना है। और ये इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर कुछ बोलेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है, ये जस्ट सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो अगर ये पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको ये सब के बारे में डिटेल से पता चल जाएगा। तो आज हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का आप देखेंगे डेली पे जो चार्ट, डेली चार्ट फ्रेम पे आप देखेंगे इसका चार्ट, तो यहाँ पे ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास ये स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। और स्टोकेस्टिक आरएसआई की वैल्यू देखेंगे आप तो लगभग नीचे है। तो यहाँ से एक डब्लू पैटर्न सा बनता हुआ भी हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से निफ्टी में एक हल्का सा पुल बैक ऊपर की तरफ आ सकता है। लेकिन अभी आप फिजी फाइनली जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर देखेंगे तो अभी फिलहाल जो है हिडनबर्ग ने भी जो है, सेबी के जो चीफ हैं, उनके ऊपर भी जो है ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो भी जो है अडानी की कंपनीज में इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑफशोर्स जो इनकी कंपनीज हैं। तो थोड़ा सा मार्केट अभी जो है गरमाया हुआ है। और वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख लिए इसको, तो ये ऑलरेडी जो है मार्केट इंडिया का ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो इंडियन जो मार्केट है वो ऑलरेडी हाई है। तो यहाँ पे फर्दर एक इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन फिर भी हम हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग चलेंगे। और हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमें जो 4-5%, 10% का 1 से 2 वीक में जो रिटर्न मिलेगा मिलेगा वो हम अभी भी ट्राई करेंगे। तो देखिए, तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो ओवर बॉट दिख रहा है, बट डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी मार्केट ने हल्का सा करेक्शन लिया है, और ये सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ से मार्केट लगभग जो है 2 से 3% की रैली और दिखा सकता है ऊपर, और ये नीचे भी आ सकता है 100 मूविंग एवरेज तक भी। ठीक है। और हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी जो है यहाँ पे आपका 100 मूविंग एवरेज के आसपास जो सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और आरएसआई की वैल्यू लगभग मिड में है। सो यहाँ से बैंक निफ्टी ने भी हल्का सा करेक्शन ले चुका है अपनी ऑल टाइम हाई से, और यहाँ से ये भी जो है ऊपर जा सकता है। हालांकि ग्लोबल सेंटिमेंट इतने पॉजिटिव नहीं है, बट मार्केट का चार्ट जो कह रहा है हम उस पर बात करेंगे। ठीक है। ये तो हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स फॉर द वीक्स की। तो सबसे पहले हम आजकल जब बात आती है कि मार्केट अब ओवर टाइम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो सबसे सेफ जो रहता है वो आपका एफएमसीजी सेक्टर रहता है। बिकॉज एफएमसीजी सेक्टर ऐसा है कि जब भी मार्केट में मंदी आएगी तो एफएमसीजी की जो चीज़ें हैं वो आपकी बिकेंगी ही बिकेंगी। तो उसमें मंदी आने के चांसेस कम रहते हैं। चाहे आप कोविड का पीरियड देख लीजिए, कोविड में भी एफएमसीजी में इतना गिरावट नहीं आई थी जितने की बाकी अदर सेक्टर्स में आई थी। तो आज हम एफएमसीजी सेक्टर्स की बात करेंगे। तो इसमें देखिए, आप सबसे पहले हम बात करते हैं गोदरेज की। तो अब गोदरेज का अगर आप चार्ट देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये देखिए आप, ये 100 जो सॉरी सॉरी ये जो 50 का जो मूविंग एवरेज है, इसको इसने एक बहुत ही ज़बरदस्त बियरिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेक डाउन किया नीचे की तरफ। और ये अभी नीचे यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, पहले जो रेजिस्टेंस था ये। तो यहाँ से ये लगभग ये प्राइस जो है लगभग 1360 1360 के आसपास से इस प्राइस में जो है एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। पर हमें एक दिन की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होगा, वो पॉजिटिव कैंडल होनी चाहिए, उसके हाई पे हमें एंट्री लेनी है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डाबर की, तो डाबर भी आप देख सकते हैं, डाबर का जो स्टॉक है वो भी ऑल टाइम हाई अपना बना चुका है ये। और यहाँ पे अभी ये 50 मूविंग एवरेज पे लगभग सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पे अगर हमें एक पॉजिटिव कैंडल दिखती है तो यहाँ से हम इजीली लगभग 5% के आसपास का एक टारगेट लेके चल सकते हैं नेक्स्ट 1 से 2 वीक में। और स्टोकेस्टिक आरएसआई की वैल्यू आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो है आपकी ओवरबॉट सॉरी ओवरसोल्ड कंडीशन में है। तो ये इस पे भी हमें नज़र रखनी होगी, डाबर के स्टॉक्स पे भी एक दिन की कैंडल हमें देखनी होगी। अगर हमें सही एंट्री मिलती है यहाँ से 5 से 6% तक की, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। सेकंड देखिए, हम बात करते हैं ब्रिटानिया की। ब्रिटानिया भी देख सकते हैं आप,
यहाँ पे ये ऊपर से ये स्मॉल डब्लू पैटर्न सा बनाता हुआ दिख रहा है मार्केट में, और ऑल टाइम हाई से अपना करेक्शन लेके आया है ये। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, 50 डेज का मूविंग एवरेज भी है, स्टोकेस्टिक की वैल्यू भी है नीचे है, और यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो ये डब्लू पैटर्न भी हमारा बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से भी आपको एक दिन के, एक डे की कैंडल देखनी है। अगर वो पॉजिटिव क्लोज होती है लगभग यहाँ कहीं, तो आप ऊपर का ये जो आपका टारगेट है लगभग 4.27%, तो लगभग 4 से 5% का आप टारगेट यहाँ भी देख सकते हैं आने वाले 1 से 2 वीक्स में। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगले स्टॉक्स की, तो वो है हमारा मैरिको एंड, चलो पहले मैरिको देख लेते हैं। मैरिको का अगर आप चार्ट देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये काफ़ी अनस्टेबल चार्ट रहा है। इसने कभी सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाई नहीं है मार्केट में, देखिए ऊपर नीचे। बट यहाँ से आफ्टर ये मई 24 से जो है मार्केट ने ऊपर गया है, और अच्छा खासा करेक्शन लिया है अभी यहाँ पे, और ये वापस से जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव बात यह है कि ये जो पिछली जो कैंडल है, जो इतनी बड़ी सेलिंग आई है, ये हमें डरा रही है। क्योंकि जो इतनी बड़ी सेलिंग आई है, इसका मतलब मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे जो है इसको जो है शॉर्ट किया गया है। तो बड़े प्लेयर ने इसको शॉर्ट किया है, तो यहाँ से वापस से सेलिंग आ सकती है ऊपर से, और ये प्राइस आपको इस वाले लेवल तक, और उसके बाद ये इस लेवल तक भी आपको जो है प्राइस गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे एंट्री लेना किसी भी पॉजिटिव कैंडल पे थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। फिर हम बात करते हैं रेडिको खैतान की। देखिए इसमें भी आप देखेंगे तो चार्ट आपका जो लगभग जो है इस सपोर्ट से लेके और इस ट्रायंगल के बीच में ही घूम रहा है। ये देखिए, मैं ये अगर ये एंगल बना देता हूँ, सॉरी दिस वन, ये देखिए लगभग जो है प्राइस आपका एक ये वेज बना रहा है, ट्रायंगल से बना रहा है, इसके बीच में घूम रहा है। तो अब अगर यहाँ पे इस जोन पे हमें 1630 के आसपास एक पॉजिटिव कैंडल अगर दिखाई देती है, तो उसके हाई पे हम लगभग यहाँ पे कहीं आसपास अगर एंट्री मारे, तो फर्स्ट टारगेट हमारा लगभग 5%, और सेकंड टारगेट हमारा मेन जो है वो ऑलमोस्ट ये देखिए 10%। 10% का टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमने बात करी अभी सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। सिर्फ इसके बेस पे आपको एंट्री नहीं लेनी है, मैं सिर्फ एक का आपको फंडामेंटल भी बता देता हूँ, जिसमें बहुत बेसिक सी चीज़ देखनी है। जो टेक्निकली मैं आपको बता चुका हूँ, अब जैसे डाबर का मैं आपको फंडामेंटल बता देता हूँ कि चार्ट क्या कह रहा है, वो मैंने बता दिया आपको। अब इसके डेटा क्या कहते हैं, तो देखिए moneycontrol.com साइट पे जाइए आप, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो में बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो अभी भी देख सकते हैं आप। आपको सबसे पहले नीचे आना है, और जो मेन चीज़ है अगर वो हमारे फुलफिल हो जाती है तो हम अदर चीज़ें चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कि जो कंपनी है उसके कितने परसेंट शेयर प्लेज हैं, मतलब एक तरीके से प्लेज का मतलब समझ गए ना आप, कि मार्केट में स्टॉक्स के बदले उन्होंने पैसे उठाए हुए हैं, कंपनी के पास कैश की कमी है, शॉर्टेज है। तो यहाँ देखेंगे आप कंपनी के जो प्लेज ऑफ परसेंटेज ऑफ शेयर है वो ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब कंपनी के जो 66.23% होल्ड प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है, उन्होंने अपने शेयर कंप्लीटली अपने पास रखे हैं, उन्होंने बिल्कुल भी प्लेज नहीं किए हुए, तो दिस इज़ ए वेरी गुड साइन। सेकेंडली, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 66.23 सेम है, और 0.24 0.25 0.24 मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है, हल्का सा बढ़ा है 2 बार फिर कम हुआ है। सो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग बनी हुई है कंसिस्टेंटली सेम लेवल पे, इसका मतलब प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी पे विश्वास है, कंपनी कुछ अच्छा ही कर रही है। तो ये दो एक मेजर पॉइंट है जो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में देखना है। इसके बाद हमें थर्ड पॉइंट देखना होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये कंपनी बताता है कि कंपनी की टोटल वैल्यू क्या है और उसके ऊपर कितने का डेथ है लगभग। तो देखिए यहाँ पे आप अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.07 0.06 0.12 तक जा रहा है ये। तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो जो है बहुत ही मिनिमम है, इससे कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बल्कि कंपनी को अपने जो डेट मिलते हैं उनको थोड़ा बहुत यूटिलाइजेशन करना भी आना चाहिए। तो अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अगर जीरो है तो वो इतना बेटर नहीं है, बजाय अगर किसी का कंपनी का रेशियो कुछ परसेंटेज में है अगर। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो है इसका परफेक्ट लाइन में है कि कंपनी अपने जो मार्केट से जो डेट मिलते हैं उनको भी अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रही है। सो यहाँ पे आप देखेंगे सब चीज़ें इसके परफेक्ट बैठ रही हैं डाबर इंडिया की। इसका रिवेन्यू, नेट प्रॉफिट की आप जनरली चेक कर सकते हैं, ये जनरल चीज़ें हैं कि आपका ये ग्रोइंग होना चाहिए। तो ये देखिए आपका स्टडी एंड स्लोली ग्रोइंग है। नेट प्रॉफिट भी आप चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी आपका ऑलमोस्ट ग्रोइंग है, 2023 में हल्का सा डाउन गया है बट ऑलमोस्ट ठीक है।
अर्निंग पर शेयर अगर आप बात करेंगे तो वो भी मार्केट का लगभग फ्लैट सा है, डाउन नहीं है, 9% के आसपास है, जो कि गुड इनफ है एक डाबर जैसी बड़ी कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी आप चेक करेंगे तो वो आपका जो है लगभग लगभग थोड़ा सा कम हो रहा है, बट इट इज स्टिल ऑन ए गुड साइड, 18% तक का है तो काफ़ी अच्छा है। तो डाबर इंडिया के फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये एक ज़्यादा बेटर बैट होगा आपके पास। अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे अगर हमें पॉजिटिव कैंडल बनाई देती है, बनती है, तो यहाँ से आप ऊपर के लिए जा सकते हैं आराम से 5% के लिए, जो कि आपको ईजिली 1 से 2 वीक में या महीने भर में मिल जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो महीने भर में, अब महीने भर में अगर आप 5% निकालते हैं तो साल का आपका, ऐसे अगर आपको 4 से 5 अपॉर्चुनिटी मिलती हैं तो आपका ईजिली 40 से 50% हो गया मार्केट में। और यही हमारा टारगेट होता है कि हमें साल का जो है 50% निकालना है। ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ एक का आपको जो है फंडामेंटली चेक करके बताया है, उसी तरह आपको इन सभी के जो है फंडामेंटली चेक करने हैं। और जो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों हमारे अगर सेटअप पे बैठेंगे तो उन्हीं स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में कुछ नई स्टॉक्स के साथ, अगले वीक की प्लानिंग के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमसे ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए और ऐसी नॉलेज के लिए। कीप्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।